ज़मीन पर एक बड़ी तरीकी छा गई जब एक ताकतवर दुश्मन फौज हर मासूम खंदन के अमन को खतरा बन गई। लोहे की फौज खामोशी से जमा है, उनके तेज नेज़े हर उस शख्स को तबाह करने के लिए तैयार है जो सामने आएगा। खौफनाक देव जलूद जाहिर होता है, उसकी ताकत बेमिसाल है और उसका सियाह दिल हर रहम से खाली है। उसकी जलती आंखें तबाही की आग दिखाती है जो खौफज़ादा सिपाहियों में अगले शिकार की तलाश में है। खौफ और मायूसी ने लोगों के दिलों को जकड़ लिया है क्योंकि उनके पास कोई रहनुमा नहीं है। मुक़द्दस संदूक गायब है और लोग उस इलाही तहफ़्फ़ुज़ से महरूम महसूस करते हैं जिसने उन्हें महफूज रखा था। अल्लाह ने तलूत को नया बादशाह चुना जो इल्म और क़द-ओ-क़ामत वाला है ताकि मोमिनों की फ़ौज की क़ियादत कर सकाए। अपनी बावकार आवाज़ के साथ बादशाह सिपाहियों को ईमान और इताअत के आखिरी इम्तिहान के लिए तैयार करता है। फौज जालते हुए सहरा की तरफ निकाल पड़ती है, अपने घरों को छोड़कर खौफनाक जलूद का सामना करने के लिए। खुश्क ज़मीन में ताज़ा पानी बहता है जो उनके किरदार के इम्तिहान से पहले सुकून फराहम करता है। सिर्फ एक मुट्ठी पानी पियो, बादशाह हुक्म देता है, हर सिपाही के सब्र और नाज़्म ज़ब्त को आजमाते हुए। बहुत से सिपाही इम्तिहान में नाकाम हो जाते हैं क्योंकि उनकी प्यास बादशाह की इताअत पर गालिब आ जाती है। वो खुदा के तईन अपने फ़र्ज पर ज़ाती आराम को तरजीह देते हैं, ये साबित करते हुए कि उनके दिल तैयार नहीं हैं। सिर्फ एक छोटा सा गिरोह साबित कदम रहता है जो आने वाली तरीकी का सामना करने के लिए ईमान की ताकत दिखाता है। बादशाह उन हज़ारों को देखता है जो नाकाम रहे, ये जानते हुए कि अब मोमिनों की फ़ौज बहुत छोटी रह गई है। ये छोटी सी फ़ौज हिम्मत के साथ आगे बढ़ती है, फतह के लिए सिर्फ इलाही ताकत पर भरोसा करते हुए। वो मैदानी जंग के किनारे पहुंच जाते हैं जहां जलूद का बड़ा और खौफनाक कहानी कैंप नजर आता है। ज़मीन लरजती है जब देव जलूद आगे बढ़ता है, उसका भारी लोहे का लिबास तपते सूरज के नीचे चमकता है। एक गराजदार आवाज के साथ दियो अपनी ताकत दिखाता है ताकि चंद मोमिनों के हौसले तोड़ सकाए। खौफ फैल जाता है क्योंकि बहादुर तरीन लोग भी दुश्मन दियो के शदीद गुस्से का सामना करने से डरते हैं। नौजवान दाऊद अपना दिन पुरसुकून पहाड़ियों पर भेड़ों की देखभाल में गुजारता है, अपने दिल को अपने रब की मुसलसल याद से भरता है। वो हर एक मखलूक की मुकम्मल तवज्जो से निगरानी करता है। मासूम रेवर की हिफाजत एक ऐसी रूह के साथ करता है जो इलाही ईमान से भरी हुई है। जब खतरा अचानक रेवर के करीब आता है तो दाऊद उनके दिफा के लिए तैयार खड़ा होता है क्योंकि वो अल्लाह की ताकत के सिवा किसी से नहीं डरता। बड़ी ताकत और हिम्मत के साथ वो जंगी दरिंदे को भागा देता है, कमजोर भेड़ों को हर किस्म के नुकसान या तबाही से महफूज रखता है। यूज अपने बड़े भाइयों के लिए ताज़ा खाना ले जाने के लिए भेजा जाता है जो अब खौफनाक दुश्मन फौज के खिलाफ दूर मैदानी जंग में लड़ रहे हैं। दाऊद अपने कंधों पर एक भारी बोझ लेकर निकलता है, फिर भी उसका दिल सच्चे ईमान की नाकाबिले तस्खीर ताकत से बहुत हल्का रहता है। वो जंगी कैंप के बिल्कुल किनारों पर पहुंच जाता है जहां खुश्क हवा लोहे की बू और बहुत से सिपाहियों के वजह खौफ से भरी हुई है। नौजवान लारका थके हुए सिपाहियों की सफ़ों में से गुजरता है। उसकी पुरसुकून मौजूदगी उनकी गहरी और वाज़ेह परेशानी के बिल्कुल बरक्स है। उसके भाई उस बड़े फ़ख्र से हकीर समझते हैं, ये सवाल करते हुए कि एक छोटा चरवाहा लड़का ऐसी जगह क्यों आया है जहां सिर्फ जंगजू होते हैं। जलूद रोज़ाना फौज का मजाक उड़ाता है, ज़मीन को हिलाते हुए मुकाबले के लिए एक जंगजू मांगता है। देव की हंसी तकब्बुर से भरी हुई है, उसे यकीन है कि कोई भी उस कभी नहीं हरा सकता। दाऊद पुरसुकून तवज्जो के साथ देव को देखता है, उसकी चमकती आंखें ईमान की ताकत दिखाती हैं। इस दुश्मन को मरने वाले के लिए क्या किया जाएगा? लड़के ने पूछा, मौत से न डरते हुए। उसका भाई उसकी हिम्मत पर नाराज है, इस भेड़ों की देखभाल के काम पर वापस जाने को कहता है। बादशाह तक इस नौजवान चरवाहे की खबर पहुंची जो एक हकीकी जंगजू की ताकत के साथ बात करता है। दाऊद तलूत के सामने खड़ा है, खुदा के नाम पर अपनी कौम को बचाने के लिए खुद को पेश करता है।
बादशाह शाकमैन है एक अजीम दुश्मन के सामने बगैर किसी लिबास के सिर्फ एक छोटे लड़के को देखकर, जिस रब ने मुझे शेर से बचाया वो यकीनन मुझे इस दुश्मन से भी बचाएगा, लड़का यकीन के साथ कहता है। तलूत उसकी पेशकश कबूल कर लेता है, ये यकीन रखते हुए कि इलाही ताकत वक़ई इस चरवाहे के साथ है। बादशाह तलूत ने लड़के को भारी कंसी का लिबास पहनाया ताकि वो जंग में महफूज रहे। लिबास बहुत भारी है और बहादुर लड़के के लिए एक कदम उठाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। दाऊद ने सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करने का फैसला किया और भारी लिबास उतरकर अपनी लठी थाम ली। वो अपने पुराने औजारों की तरफ लौट आया, ये जानते हुए कि असल ताकत ईमान और सच्चे दिल में है। वो नारी के पास गया ताकि वो बेहतरीन पत्थर तलाश कर सके जो आज उसके मुकद्दस मकसद में काम आएंगे। दाऊद ने पनी से 5 हमवर पत्थर उठाए और उन्हें अपने चमड़े के छोटे थैले में रख दिया। ये आम पत्थर उस अज़म की अलामत है कि वो इस तरीके को मिटा देगा जो उसकी कौम के लिए खतरा है। बहादुर लड़का अकेले मैदान जंग में निकला, लोहाए के नेज़ों और खौफनाक देव का सामना करने के लिए। जलूत गहरी हकरत से हंसता है इस लारके का मजाक उड़ाते हुए जिसने उसकी ताकत को ललकारा है। देव ने अपनी भारी तलवार निकाली और लड़के को बद्दुआ दी, ये समझते हुए कि उसकी ताकत न काबिल तस्खीर है। मैं रब के नाम पर आया हूँ। दाऊद ने अपने गहरे ईमान की मुकम्मल ताकत के साथ ऐलान किया। देव का हर भारी कदम जमीन को हिला रहा है, सबके दिलों में खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वो सुकून और मुस्तहकम हाथों के साथ वो अपना हथियार तैयार करता है, ये यकीन रखते हुए कि अल्लाह उसकी रहनुमाई करेगा। देव पुरतशद्दुद इरादे के साथ आगे बढ़ा, लोहाई और तकब्बुर के पहाड़ के पीछे छुपा हुआ। खौफ से भागने के बजाय बहादुर लड़का खातरे की तरफ दौड़ा, एक ऐसी रूह के साथ जो शक नहीं जानती। दाऊद ने अपने सर के ऊपर तेजी से घुलील घुमाई, जिससे गर्म हवा में एक सीटी की आवाज पैदा हुई। एक ही लम्हे में पत्थर छोड़ दिया गया जो एक मुकद्दस हद की रहनुमाई में आसमान से उड़ता हुआ। छोटा पत्थर अपने साइज से बढ़कर एक मकसद के साथ मैदान में सफर करता है, बड़ी उम्मीदों लिए हुए। पत्थर जलूत की आंखों के दरमियान लगा, उसके तकब्बुर और उसकी तरीक ताकत को हमेशा के लिए मिटा दिया। वक्त थम गया जब जंगजू सड़ में से जम गया। उसकी जिंदगी खत्म हो रही है क्योंकि ईमान ने उसे हरा दिया। वक्त थम गया जब जंगजू सड़ में से जम गया। उसकी जिंदगी खत्म हो रही है क्योंकि ईमान ने उसे हरा दिया। वो देव जिसने सबको डराया था अब एक मोमिन चरवाहे के हाथों शिकस्त खा चुका है। दुश्मन की फौज मुकम्मल खौफ में पीछे हट गई, उनका तकब्बुर मिट गया और उनकी ताकत खत्म हो गई। फतह मोमिनों की है जब वो इस मुजिज़े का जश्न मनाते हैं जिसने उनकी पूरी कौम को बचा लिया। बादशाह तलूत ईमान की ताकत का मुशाहिदा करता है, ये जानते हुए कि अल्लाह चरवाहे के साथ है। दाऊद फतह में आजिज रहता है, तमाम तारीफीन उस रब के लिए जिसने उसे मुकद्दस ताकत बख्शी। नौजवान हीरो का बड़े एजाज के साथ इस्तकबाल किया जाता है। अब उसका नाम सल्तनत के हर घर में मशहूर है। बादशाह तलूत लड़के को नवाजता है, यूज़ अपनी मुकद्दस जमीन की हिफाजत के लिए एक अजीम कमांडर मुकर्रर करता है। लोग अपने नए अमन में खुश हैं, इस चरवाहे की बहादुरी का जश्न मनाते हुए जो बादशाह बन गया। साल गुजरते हैं जब दाऊद हिकमत और ताकत में बढ़ता है, एक आदिल हुक्मरान के तौर पर तैयार होता है। अब दाऊद के लिए अपनी कौम की क़ियादत करने का वक्त आ गया है। वो आजीजी के साथ अपना सुनहरी ताज पहनता है। बादशाह दाऊद हिकमत और इंसाफ के साथ हुकूमत करता है। उसकी आंखें हमेशा आबादी ईमान की रोशनी से चमकती हैं। वो मुकद्दस ज़बूर लिखता है, हर सफ़हे को अपने खलीक हकीकी की हम्द के खूबसूरत अल्फाज से भर देता है। बैतुल मुक़द्दस का शहर अमन में तरक्की करता है, जो पूरी दुनिया के लिए उम्मीद और ईमान का मीनार बन गया है। मुकद्दस संदूक अपनी सही जगह पर वापस आ गया, एक बार फिर पूरी कौम के लिए इलाही बरकतीन लाया। वो ऐसी मौसीकी बजाता है जो हर रूह को छू लेती है, लोगों को मोहब्बत और ईमान की अबादी ताकत सिखाती है।
उनके मुक़द्दस अल्फाज की विरासत हमेशा जिंदा रहेगी, एक इलाही रहनुमाई जो कभी ख़त्म नहीं होगी। बुढ़ापे के बावजूद उनका दिल ईमान में मजबूत रहा, इस मुक़द्दस ज़मीन को देखते हुए जिसकी उन्होंने खिदमत की। एक अजीम बादशाह का बाप खत्म होता है, लेकिन उनकी मुक़द्दस रोशनी हमेशा इंसानियत की सच्चाई की तरफ रहनुमाई करेगी। अदल आज़िम कहानी में हमारे सत शामिल हों, जहां दाऊद का बेटा हैरत और हिकमत की सल्तनत बनाएगा। दाऊद की दस्तन जिंदा है, ये इस बात की निशानी है कि सबसे छोटा हाथ ईमान के जरिए पूरी दुनिया बदल सकता है।